विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जह जप यज्ञ योग मुनि करहि, जह जप यज्ञ योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी। पुत्र हूँ मैं ताड़िका का, सुबाहु मेरा नाम है। ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन को ध्वस्त करना ही हमारा काम है। अरे ओ दुष्ट निशाचरों, मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। ये हड्डियों और खून की वर्षा मेरे हवन कुंड में, अरे मेरे हवन कुंड को अपवित्र कर दिया है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम कहाँ भाग के जा रहे हो? निशाचर जाति का अंत करवा कर रहूंगा। हाँ। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनि मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरण महिभारा, तब मुनिवर मन कीन विचार। हाँ, इस पृथ्वी पर निशाचरों का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है। यदि ब्राह्मणों की हत्या, गौ हत्या, ऋषि मुनियों की हत्या जब तब यज्ञ हवन नहीं करने देते हैं, तो इस प्रकार पाप बढ़ता जाएगा। और जब तब यज्ञ हवन नहीं होंगे तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी और इन दुष्ट निशाचरों की शक्ति बढ़ जाएगी। और इस पृथ्वी पर इतना पाप का भार बढ़ गया है। जब जब भी पृथ्वी पर संकट आया है, पाप का भार बढ़ा है, तब तब नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है और दुष्टों का संहार किया है। यह मिस देखहु प्रभु पद जाई, यही मिस देखहु प्रभु पद जाई। करि बिनती आनो तो भाई, यही मिस देखहु प्रभु पद जाई। हाँ, मुझे अपनी योग माया से इस बात का पता लगाना चाहिए कि नर नारायण विष्णु ने
इस पृथ्वी पर जो पाप का भार बढ़ रहा है, उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया है या नहीं। अब मैं अपने योग में से इस बात का पता लगा लेता हूँ। हाँ, श्री हरि विष्णु ने इस पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म ले लिया है। बड़ा शुभ अवसर है, एक पंथ दो काज बन जाएंगे। मुझे अयोध्या चलना चाहिए और विष्णु हरि मनुष्य रूप में जो अवतार लिया है उनके दर्शन भी कर लूंगा और महाराज दशरथ से कहकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले आऊंगा। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे यज्ञ भी सफल हो जाएगा और श्री हरि के दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे अभी इस समय अयोध्या चलना चाहिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने गोपाल। हाँ, ये बड़ा भयानक जंगल है। इस जंगल को मुझे बड़ी सावधानी से पार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े निशाचर रहते हैं। उनसे मुझे सावधान रहकर ही इस वन को पार करना है। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या आने ही वाली है। बहुविधि करत मनोरथ जाते लागी नहीं करिम जन सरयू सलिल गए भूप दरबार। हेलो हेलो, हाँ साहब, इसी दृश्य पे खुश होकर ये 10 रुपए अखंड रामायण पाठ मंडल रोपा, जो बड़ा मंदिर में 9 दिन तक रामायण पाठ चलेगा, उनकी ओर से साहब मंडल की ओर से बारंबार धन्यवाद। भगवान इनको खूब दे। आशा ये 50 रुपए दागड़ नवयुग मंडल की ओर से। जय बोलो 4 बजा नाथ की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। राम ही के राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल। हे आर्य सुमन जी, गुरुदेव हमारे द्वार आए हैं। गुरुदेव विशिष्ट जी को दशरथ का दंडवत प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, आपका कल्याण हो। आर्य सुमन जी, हे राजन, हाँ आसन ग्रहण गुरुदेव, कीजिए। करि दंडे गुरुदेव आप भी आसन ग्रहण कीजिए। मुनि सन्मानी निज आसन सदा सुखी रहो, दीर्घायु भव। हे राजन, हाँ गुरुदेव, मैंने आपके चारों पुत्रों को सभी विद्याओं में निपुण करके आपको सौंप रहा हूं। ये इतिहास के अंदर रघुकुल का नाम, रघुकुल की कीर्ति पताका को चारों दिशाओं में कीर्तिमान करेंगे। आप इनकी विद्या के विषय में निश्चिंत हो जाइए।
क्योंकि मैंने इनको हर प्रकार से कुशल बना दिया है। हे गुरुदेव, आज आपकी कृपा से मेरे चारों मनोरथ सफल हुए हैं। ये हमारा अहोभाग्य है। हाँ हाँ राजन, ये तो विधाता की आप पर विशेष अनुकंपा है। हाँ, अब मुझे अयोध्या समय पे ही आ गई है। हाँ, ये सरयू नदी आ चुकी है। यहाँ मुझे कुछ देर के लिए विश्राम करना चाहिए और जलपान कर लेना चाहिए और अपनी थकावट दूर हो जाएगी। अब अयोध्या के बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, अब ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, ये अयोध्या आ चुकी है। अब मुझे मिलना चाहिए, महाराज के महल के सामने चलना चाहिए और महाराज को सूचना देनी चाहिए। हे द्वारपाल, आयुष्मान भव, आप अयोध्या के द्वार द्वारपाल है। आपके महाराज दशरथ जी को जाकर के ये सूचना करो कि आपके द्वार पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप जल्दी जाकर आप वह भी समाचार सुनाइए। जैसी आज्ञा गुरुवर। करता हूँ महाराज को प्रणाम। आयुष्मान भव द्वारपाल। है महाराज, द्वार पर आज विश्वामित्र जी पधारे हैं। ओ, यह हमारा अहोभाग्य है। क्या हमारे द्वार पर आज महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं? हे गुरुदेव। हाँ हाँ कहिए राजन। आज हमारे द्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं, अतः हमें शीघ्र चलकर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। हाँ हाँ राजन, ये तो आपका अहोभाग्य है कि महर्षि स्वयं चलकर आपके पास आए हैं, अतः आपको चलकर ससम्मान उनका स्वागत करके राजमहल में उनको लेकर आना चाहिए। चलिए गुरुदेव। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जू जू पग दुरों आगे हो कोटि यज्ञ समान। महर्षि विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, चिरंजीवी रहो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, दंडवत प्रणाम। दंडवत महामुनि विश्वामित्र जी। हे महामुनि, हमारे राज्य सभा में चलिए। आज आपके आने से हमारी राज्य पावन हुआ है। सुस्वागतम आपका। चलिए चलिए राजन, चलिए। हे महामुनि, आप आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है राजन, आप भी अपने सिंहासन पर बैठिए। ठीक है। कहो राजन, सब परिवार कुशल मंगलमय तो हो। हे महामुनि, आप जैसे चरण विभूति के चरण कमल पढ़ने से यहाँ पर सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से ये अयोध्या नगरी पावन एवं पवित्र हुई है और मेरा जीवन धन्य हो गया है। ठीक है राजन। हे राजन, हमने ये भी सुना है कि आपके चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। आप बधाई के पात्र हैं राजन, बधाई के पात्र हैं। ये तो विधाता और आप जैसे मुनि श्रेष्ठ गुरुजनों का आशीर्वाद है। हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपका अचानक हमारे द्वार पर किस प्रकार आगमन हुआ, आप हमें बतलाते, हम स्वयं आपके पास चले आते। हे राजन, आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं आपसे कुछ काम के लिए आया हूँ राजन। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ राजन, मांगने के लिए आया हूँ। हे गुरुदेव, हे महर्षि, आप हमें बताते तो हम स्वयं चले आते। आपको जो भी चाहिए हम वही उपलब्ध करा देते।
असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो नृप तोय। हे राजन, इस पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है और गौ हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, ऋषि मुनियों की हत्या, जब तब यज्ञ हवन नहीं होने देते हैं। पाप का भार बहुत ही बढ़ गया है राजन। इसकी रक्षा के लिए मैं कुछ आपसे मांगने के लिए आया हूँ राजन, आप मुझे दीजिए। हे महर्षि, आप जो भी चाहिए वो निसंकोच होकर मांगिए। ऋषि मुनि और तपस्वियों की सेवा सत्कर्म रक्षा करना तो रघुवंशियों का कर्तव्य है। हाँ हाँ राजन, ऐसे वो विधर्मी और दुष्ट लोग कौन है जो आपके यज्ञ तब तब को विघ्न डालते हैं। हे राजन, ये आस लेकर आया हूँ। आपके पूर्वज भी ऐसे ही थे कि जो वचन अपने मुंह से कह देते उसको पूरा करते, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए। यही आस लेकर मैं आया हूँ। तो हे राजन सुनिए। हाँ हाँ महर्षि, बताइए। धर्म की रक्षा के लिए आपके चार चार पुत्र हैं, उनमें से राम और लक्ष्मण की जोड़ी को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। मैं यही मांगने के लिए आया हूँ राजन। हे गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने चौथेपन में आते आते पुत्र रत्न की प्राप्ति की है। मैंने कभी इन्हें अपने आंखों से कभी दूर नहीं किया है। मेरे राम लक्ष्मण तो अभी नन्हे बालक है, ये असुरों के छल कपट आदि को नहीं जानते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी चतुरांगनी सेना को आपके साथ भेजकर आपके यज्ञ तप की रक्षा करूंगा। नहीं नहीं राजन, नहीं, ये कभी संभव नहीं है। मुझे चाहिए केवल राम और लक्ष्मण और आपकी चतुर्ग्नी सेना, और आपकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए। हे राजन, यदि भेजना है तो आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, अन्यथा आप साफ साफ मुझे मना कर दीजिए। जैसे आया वैसे मैं खाली हाथ लौटकर अपने आश्रम को चला जाऊंगा। हे गुरुदेव, मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं चतुरांगनी सेना के साथ आगे रहकर आपकी यज्ञ तप की रक्षा करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके यज्ञ तप में आज नहीं आने दूंगा। हे राजन, आपके चौथेपन में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपको पुत्र मोह है। हे राजन, आपके पुत्रों के आप उनके लक्ष्य को नहीं जानते हैं, मैं उनके लक्ष्य को जानता हूँ। आपकी और आपकी चतुर्ग्नी सेना कोई काम नहीं कर सकती है, लेकिन मेरा कार्य राम और लक्ष्मण ही कर सकते हैं। निशिचर अति घोर कठोरा, कहनी से चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं महर्षि, मेरे छोटे छोटे बालक रावण के जैसे राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे। रावण का वेग तो देव दानव गंधर्व किन्नर भी नहीं कर सकते हैं। मेरे नन्हे बालक कैसे उनका सामना करेंगे? आप मुझे क्षमा कीजिए। हे राजन, आपके पुत्र भले ही छोटे हो उम्र में, लेकिन उनको शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ ने दी है, वो सब विद्या में परिपूर्ण है। आपको डर किस बात का है? मुझे विश्वास है राजन, आप तो मेरे साथ भेजिए। आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बड़े बड़े निशाचरों का संहार कैसे करेंगे। मुझे विश्वास है राजन आपके पुत्रों पर और
सब विद्या में परिपूर्ण है, इस बात की मुझे कोई शंका नहीं है। आज थोड़े दिनों के लिए मांग रहा हूँ, हे राजन, मैं अपना यज्ञ सफल हुआ, आपको वापिस अपने पुत्र को जैसे का तैसा संभला कर जाऊंगा। आप चिंता को छोड़े। हे राजन, आपकी महिमा बढ़ेगी, आपका गौरव यश बढ़ेगा और आपको युगों युगों तक याद करेंगे। आप मन में बड़े प्रसन्न होकर आप अपने दोनों पुत्र को मेरे साथ भेजिए। राजन, इसी में भलाई है। हे गुरुदेव, राघव को मैं न दूंगा, रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। हे गुरुदेव, हाँ हाँ कहिए राजन। मेरा तो मन नहीं कर रहा है, आप ही कुछ समझाइए महर्षि को। ये नन्हे नन्हे बालक उन राक्षसों का कैसा सामना करेंगे? हे राजन, महर्षि विश्वामित्र जी सत्य कह रहे हैं। राम और लक्ष्मण के कर्तव्य पथ में आपका पुत्र मोह बाधा बने हुए हैं। पुत्र राम और लक्ष्मण का जन्म तो इस संसार धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हुआ है। आप अपना पुत्र मोह त्याग कर राम लक्ष्मण को निसंदेह महर्षि विश्वामित्र जी के साथ विदा कीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं महर्षि विश्वामित्र उन निशाचरों को नष्ट करने में अपने तपोबल द्वारा एक ही क्षण में मिटा सकते हैं, लेकिन ये सारा गौरव राम और लक्ष्मण को देना चाहते हैं। राम और लक्ष्मण इनका सानिध्य पाकर और भी कुशल होंगे और संतों का सानिध्य जो सौभाग्यशाली होता है उन्हीं को प्राप्त होता है। अतः अपने मन से सभी प्रकार के संदेह दूर करते हुए निसंकोच होकर महर्षि के साथ में राम लक्ष्मण को विदा कीजिए, क्योंकि मैंने इनको शिक्षा दीक्षा दी है। ये सभी विद्याओं में निपुण है। बड़े बड़े राक्षस तो क्या, ये इस संसार के सबसे बड़े से बड़े दुख का भी हरण करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हे राजन, आप निसंकोच हो जाइए कि पुत्र राम लक्ष्मण उन बड़े बड़े निशाचरों का सामना कैसे करेंगे। आप प्रसन्न मन से राम और लक्ष्मण को महर्षि के साथ विदा कीजिए। राजन, हे गुरुदेव, आप दोनों तो महर्षि ज्ञानी हो, आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता ने नहीं को, तुम मुनि पिता ने नहीं को, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम। हे महर्षि, हाँ कहिए राजन। राम और लक्ष्मण तो मेरे दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। मैं इन्हें आपको आज सौंपता हूँ। ठीक है राजन, आप इनके बारे में कुछ भी चिंता ना करें। इनका अब मुझे पूरा ध्यान रखूंगा और आप सहर्ष मन में प्रसन्न होकर आप मेरे साथ विदा कीजिए। हे बेटे राम, कहिए पिताश्री, हमारे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि विश्वामित्र आपके आज से माता पिता है। आज से इन्हीं की आज्ञा का पालन करना है आपको, और
इनके कहे अनुसार इनके यज्ञ तप यज्ञ की रक्षा करना। जैसी आज्ञा पिताश्री, आप हम दोनों भाइयों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि रघुवंश की परंपरा अनुसार हम दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के श्री चरणों में रहकर सभी प्रकार से उनकी सेवा कर सके और उनकी यज्ञ हवन को सफल बना सके। प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भवै सदा खुश रहो पुत्रों। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देयसी, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद सी। हे राजन, हाँ महर्षि जी, जो आप ये आपकी अमानत अनमोल मेरे साथ भेज रहे हैं, विधाता ने चाहा तो मैं आपको ब्याह सहित लौटा कर जाऊंगा। ठीक है राजन, अब हम चलते हैं। हे बेटा राम लक्ष्मण, अब आप मेरे साथ चलिए। जैसी आज्ञा गुरुवर। चलिए गुरुदेव, चलो भाई लखन। अपने आश्रम को चलते हैं बेटा राम लक्ष्मण। श्याम गोर सुंदर दो भाई,